नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुके जी 13 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। और ये देखिए हमारे संजू भाई लगे पड़े हैं ग्राहकों के साथ में। और लगे क्यों ना भाई साहब, अच्छा दौर आ गया लहसुन के बाजार में, तेजी 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 बन गई है। और कहीं ना कहीं लगातार हम ये चीज आपसे कहते रहे, जब लोग आपका हौसला गिरा रहे थे कि भैया तेजी नहीं बनेगी, लहसुन का बाजार जो है औंधे मुंह गिरेगा, तब हमने अंदाजा लगाया। क्यों, देखो कुछ एक चीजों पे अंदाजा लगाया कि एक तो समय ज्यादा, दूसरा बारिशों ने प्रभावित किया खेती को, तीसरा जो हमारे पास माल है, जो आप लोग बताते हैं कि भाई चलिए 25% है, 30% है, हम कहते हैं 30% भी अगर माल है, 10% लगा लो एक महीने का, क्या एक महीने में 10% माल नहीं निकल सकता? हमारे पास 3 महीने हैं, अगर निकलने पे आ जाए ना तो एक महीने में 50%, 100% भी माल निकल सकता है एक महीने में। हमारे देश में 150-55 करोड़ की आबादी है, आबादी हमारे देश की कम नहीं है। तो अब आप देखोगे अगर 30% माल है तो क्या 30% माल क्या 3 महीने तक खपेगा ही नहीं? तो इस चीज का अंदाजा आप भी लगाइए और इस चीज का अंदाजा हम भी लगातार लगाते हैं। और हमारा देखो कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, सिर्फ आपको विश्लेषण देने का, जानकारी देने, किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगा सकते, ना तो हम लगा सकते, ना आप लगा सकते, ना कोई बहुत बड़ा विश्लेषक। ठप्पा सिर्फ एक ही लगा सकता है, वो है प्रभु। वो हर चीज पे ठप्पा लगा देते हैं जी, हाँ ये चीज होनी है तो वो चीज होनी है, लेकिन हम और आप किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगा सकते। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य ये है कि हम आपको जानकारी जो है वो जरूर दे, आप तक, आपके ध्यान में, आपके दिमाग में वो चीज जरूर डालें, बाकी चीजें आपको करनी है। तो हमने जानकारी दी, हमने आपके ध्यान में डाला कि फिलहाल जो लहसुन के बाजार हैं वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लहसुन रफ्तार पकड़ेगी। जिस हिसाब से मालों में जर्मिनेशन आएगा, जिस हिसाब से मालों की संख्या कम है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब शादियां हैं, ब्याह हैं, कहीं ना कहीं डिमांड है। कोई ऐसा मतलब बीच में विरोधाभास नजर नहीं आता, कोई स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता जिसकी वजह से भैया स्पीड कम होगी। हाँ ये है कि ऊटी का लहसुन आएगा, पर देखिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत तेजी आएगी, पर संकेत तो मिले हैं ना। और देखिए संकेत से ही काम बनता है, बस आपने क्या है, सारी चीजों को मैनेज करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। मैं आजादपुर मंडी की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं आप कहीं भी अपने लहसुन को भेज रहे हैं, कहीं भी एक मंडी के अंदर सबने लहसुन की लाइन नहीं लगानी है, गाड़ियों की लाइन नहीं लगानी है। अगर वो विशेष मंडी है, जैसे आजादपुर मंडी विशेष मंडियों में से मानी जाती है एशिया की, अगर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा तादाद में लहसुन आप भेज दोगे तो कहीं ना कहीं फिर हालत खराब होती है। अब देखो आज भी 18-20 हजार कट्टे जो हैं वो लहसुन मंडी में लहसुन के बैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद देखिए तेजी का माहौल बना हुआ है। क्या है ये? अब धीरे धीरे जब वो बैलेंस खत्म होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा संकेत मिल सकता है, अच्छा माहौल बन सकता है। बाकी आप भी नीचे कमेंट करके हमें बताना कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हो और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो आपके इलाके में लहसुन बचा है वो कितना बचा है, और जितने भी प्रतिशत लहसुन बचा है क्या आने वाले दिनों में वो असर डालेगा बाजारों पे। तो सारी चीजें जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। देखो ये देखो ग्राहक, देखो ये देखो, ये देखो अब ग्राहक आएंगे भेड़ बकरियों की तरह। कैसे आएंगे? भेड़ बकरियों की तरह आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि अब क्या है, शादियां है, पार्टियां है, सबको पैसा कमाना है, सबको धन कमाना है, माल है कम। अब आपको बता दूं, जो दिल्ली एनसीआर में जो छोटे छोटे जो ग्राहक है ना, स्टॉक करने लगे अब लहसुन को। हाँ, जिनके पास 100 गज का मकान है, 150 गज का, 10 कट्टे, 20 कट्टे, 50 कट्टे, 100 कट्टे, 10-20 वाले तो खैर वैसे ही बेच देते हैं, 100 कट्टे 200 कट्टे पहले वो करते हैं जी, स्टॉक करते हैं और उनको फायदा मिलता है, और वो स्टॉक करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो चलिए आपको ऐसे ही हम लगातार जानकारी देते आए हैं और जानकारी आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारी भावनाओं के लिए जो महत्वाकांक्षाएं हम आपको जानकारी देने की रखते हैं, तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को छुपा के जेब में मत रखना, शेयर करना। शेयर करने से ये अवेयरनेस आगे पहुंचेगी, और आगे पहुंचेगी तो बाजार बनते रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। क्योंकि जब लोग अनभिज्ञ होते हैं तो दिक्कतें आती हैं, जब लोगों को जानकारी होती है तो दिक्कतें नहीं आती। उन्हें पता होता है भाई इस मंडी में कितनी आवक रखनी है, भाई इस मंडी में क्या भाव है, ग्राहक को पता होता है कि भाई आज इस मंडी में क्या भाव है, वो उस तरफ अग्रसर हो जाता है। तो चलिए आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव खुला है लहसुन के बाजारों का, और लहसुन के बाजार क्या इशारा कर रहे हैं। चलो जी आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है। संजू भाई के पास पहुंचा। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया।
संजू भैया क्या कुछ बाजार है, कैसे मॉल, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले आवक बताओ कितनी? आवक 10-12 गाड़ी की आवक है, जिसमें एक हिमाचल है, 4 पंजाब है, यूपी है, यही मिला के कुल है 18,000 का बैलेंस है। अच्छा जी। ये है कि प्रोडक्शन मंडी 10 रुपए 5-10 7-10 रुपए टाइट है बाजार। 3 दिन पहले से आज में कुछ टाइट है बाजार। तो दिल्ली में भी सेल होनी शुरू होगी, क्योंकि हर आदमी थोड़ा घबरा के दिल्ली माल डाल के जाता है। तो दिल्ली का ये माल बिकेगा, आराम आराम से माल डालो, कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि माल बिकते चलेंगे, क्योंकि अब सेल भी खुल गया है। तो अगर तुम पूरा सारा माल दिल्ली में भर दोगे तो बाजार एकदम टूट जाएगा। नुकसान किसको है? किसान को, व्यापारी को। क्या किसान तो निकल गया, लेकिन व्यापारी को नुकसान है। तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से निकालो, लेकिन आने वाले 5-7 दिन में बाजार ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा संजू भाई, फिलहाल अगर ये जो तेजी बनी है, इसके पीछे कारण क्या बना आपके हिसाब से? कारण क्या, प्रोडक्शन टाइट होगी, थोड़ी सी आवक भी कमाई, और उधर दूसरे सेंटर भी खुल गए ना, सब सेंटर खुल गए। जो पाइपलाइन खाली थी वो भरी हुई थी, खाली होने शुरू हो गई, बिकरा भी खुल गया, साया चल रहा है। साय में माल भी चाहिए, धीरे धीरे माल भी कम हो रहे हैं। माल भी कम हो रहे हैं। अब बिक्री बढ़िया है, बिक्री में कोई कमी नहीं है, बाजार भाव की बिक्री अच्छी है। अब देखो हिमाचल है, आज कुल 100-125 कट्टा आया होगा। ये लाट आई थी कल मेरे पास आया था, ये 160 रुपए मैंने बेचा है। ये कल आया है गाड़ी को 60 रुपए में। ये भी चला रखी है 130 रुपए की, ये 145-50 का चल रहा है, ये है ना। तो ये धीरे धीरे माल बिक्री हो रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बाजार भाव का माल बेचते चलो, लोगों का माल थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। जब देखो आपको कि दिल्ली मंडी में अब ज्यादा माल है तो रोक दो, कम है तो बेचो। तो बाजार लो, धीरे धीरे करके भाव भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। संजू भाई क्या भाव 170-80 भी जा रहे हैं हिमाचल वाले? 160 मैंने बेचा। हाँ। और जब माल होगा, आवक नहीं होगी तो 170 का 180 का 200 बिक सकता है, कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है, जब माल ही नहीं होगा तो। बिल्कुल ठीक बात। और संजू भाई जो इधर वाले माल हैं जी, पंजाब वाले, ये सब तेज है। अगर दिल्ली पंजाब कम आए तो MP कोटा सब तरह के लहसन बिके। पंजाब ज्यादा आ रहा है, पंजाब ज्यादा आ रहा है, किसानी माल आ रहा है, स्टेट का माल आ रहा है, क्योंकि पंजाब के आगे व्यापारियों के माल नहीं बिकते। ये फर्स्ट है, कोई ये क्या नहीं बिकते। बिहारी ब्रांड बिक जाएगा, लेकिन देसी माल कम मिल रहा है। यहाँ रामपुर वाले माल बिक रहे हैं। रामपुर वाला जैसे 160-70 के बिकने माल, तो रामपुर वाले टोटल बोटे वाले 100-120 रुपए बिकेंगे। क्या बात है जी। क्योंकि सब जगह सेल सेंटर तेज है, और यूपी में भी सब जगह बाजार तेज है। अभी भी रामपुर 110-120 बिक रहा है, बढ़िया। हाँ बढ़िया बिक रहा है। और वैसे पंजाब के बिक क्या भाव रहे हैं? पंजाब के भी क्या नाम 100 रुपए तक बिके होंगे पंजाब के माल, मेरा आइडिया है। मोटे माल तो मोटे माल कहाँ रहे पंजाब के? पंजाब में तो वही गढ़ माल आते हैं, कोई 2-4 कट्टे आगे मोटे के तो आते हैं, कोई बात नहीं है जी। और संजू भाई MP के माल बताओ। वही पोजीशन है, 30 रुपए से लेकर एवरेज में 70 रुपए, स्पेशल माल 80-100-110, और जी सब जगह का यही है। यूपी 25 रुपए से लेकर 50-60। साउथ में कैसी डिमांड बन रही है जी? सब जगह साउथ में भी डिमांड अच्छी है, सब जगह डिमांड अच्छी है। दिल्ली को इस टाइम डिमांड कहीं भी कमी नहीं है डिमांड की। ये तो थोड़ा सा बिक्री का ये झटका आ गया कि दिल्ली में जो झटका लग गया बम ब्लास्ट का, इस वजह से थोड़ी सेल कम हो गई। कोई बाजार भीड़ भाड़ वाली जगह है, पुलिस लगने नहीं दे रही, कोई बाजार नहीं लगने दे रही पुलिस। वैसे तो सही है, सुरक्षा के लिए होना भी चाहिए। आपको पता है ये सबसे पहले उससे जो बम विस्फोट हुआ ना, उससे पहले मंडी पे खतरा मंडरा रहा था। ये हो सकता है, ये मंडी पे होना था, पता है आपको? नहीं तो मुझे मालूम नहीं, पर हो सकता है। ये बड़ी खबर थी, और ये खबरें निकल के सारी आ रही हैं, लेकिन ये कई जगहों से लोग पकड़े गए। अब मैं तो अपनी एजेंसियों का, अपनी पुलिस का शुक्रिया करता हूं, अपने के नाम गवर्नमेंट का और शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने इतने कम टाइम में सारी छानबीन कर दी। हाँ, इतने लोग पकड़ लिए। हाँ, नहीं तो और भी हादसे होते, बच गया। बहुत बुरा, मैं मीडिया देख रहा था, कम से कम 2.5 लाख, पता नहीं 2-2.5 लाख का टारगेट था उनका आदमी मारने का। मार था भाई साहब, तो बहुत बड़ी बात है। वो सही है, बच के अच्छा है भाई, बहुत बड़ी। चलो प्रभु की कृपा है, उसका दिमाग घुमा दिया प्रभु ने दिमाग घुमा दिया बस। तो ये देख लो, शक्ति तो है, शक्ति तो है। तो अब संजू भाई क्या कहते हो, जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि धीरे धीरे लहसुन कम होता जाएगा, बाजार बनते जाएंगे, उस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हाँ, उस दिशा में जा रहे हैं। यह है कि लहसुन इज्जत से बिक रहे हैं। वो उस साल वाला काम नहीं होगा जो 5-7-10 रुपए किलो वाला काम होगा, वो काम नहीं होगा। लहसुन इज्जत से बिक जाएगा।
जी। अभी देखो रामपुर का भी लहसुन जो 70, 80, 85 था, वो 100, 120 आ गया। कितनी बड़ी बात है। मोटे मालों में तेजी है, छोटे माल जो है एवरेज के हिसाब से। हाँ वो, लेकिन वही है ना, तेजी का असर तो सब पे ही पड़ता है, बस क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहे हैं। हाँ, ये है कि 2-4 दिन में और मंडी में बैलेंस खत्म हो जाए तो सेल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सही है। आज कैसी सेल है जी? आज वीरवार है। सेल बढ़िया है, सेल में कमी नहीं, यानी कि 2 दिन और अच्छी रहेगी, शुक्र और शनिवार को। और सब अब सेल बढ़िया रहती रहेगी, क्योंकि अब डिमांड खुल गई ना, मालों की डिमांड खुल गई। डिमांड बहुत है मालों की। अब जो माल है, कोई 100 रुपए वाला माल कह रहा है 150 रुपए बिक जाए तो कहाँ बिक जाएगा वो? सही बात है। तो 100 का माल वही 98, 100, 102 बिकेगा। सही है। तो संजू भाई गाड़ियां कितनी बताई आपने? 10-12 गाड़ी है। और वैसे माल कितना कितना रह गया होगा एमपी में सब जगह? माल यही है 15-20% तो माल है। टोटली सभी जगह पे? सभी जगह। हिमाचल में तो कम होगा, हिमाचल में तो 2%, 3% होगा, 3% भी होगा, 2%। अच्छा, एक कमेंट पढ़ रहा था, एक दर्शक ने लिखा, शर्मा जी आपको पता नहीं है एमपी में इतना माल है कि 3 महीने पूरे देश को खिलाएगा। बताओ, इतना हो सकता माल एमपी में कि 3 महीने देश को खिला देगा? ऐसा है, देश बहुत बड़ा है जी, देश बहुत बड़ा है। एमपी तो एक राज्य है। तो हाँ खिलाएगा, उसकी भी बात सही है। अच्छा, कैसे? वही वो मैं बताऊँ कैसे सही है, मैं बताऊंगा। अब एमपी का ही माल चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और कोई नहीं चलेगा, वही चलेगा। वही चलेगा। फरवरी में भी कच्चा माल आएगा एमपी का। अच्छा। अजी मार्च में चलेगा। मैं पुराने मालों की बात कर रहा हूँ संजू भाई, नए की नहीं। नया तो पुराना तो इतना नहीं होगा कि पूरे देश को खिला दे, ये तो पक्की बात है। उसने ये कहा है खिला देगा, लेकिन 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खिला देगा। उसने कहा है एमपी का माल, एमपी का तो नया प्रॉब्लम तो नहीं बोल रहा उसने। नहीं, उन्होंने ये बोला है जो अभी पुराना माल, ये बोला है कि जो पुराना माल है ना शर्मा जी, जैसे लोग अंदाजा लगा रहे कम है, कह रहे अभी भी एमपी में पुराना माल इतना है कि पूरे देश को खिला देगा। ये कहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माल तो ऐसा है, खिला देगा, लेकिन 5-10 दिन ही खिला पाएगा, ज्यादा। ऐसा है, देश बहुत बड़ा है, एमपी के ऊपर ही मंडियां चलती है। हाँ ये तो है। ये बताओ, एमपी बहुत प्रोडक्शन मंडी है, बहुत कम मत मानियो, एमपी का इलाका बहुत बड़ा है। तो लेकिन आप देखो, उसको मत सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या मतलब 1 दिन खिला देगा, 2 दिन, क्या 10 दिन खिला देगा, क्या 3 महीने खिला देगा? इतना माल है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपने घर में जाकर देखा, हमने घर में जाकर देखा, हम कह रहे हैं एक तो एक बड़ा बड़ा व्यापारी पड़ा है जी जी, जो के नाम कई हजार कट्टा स्टॉक करता है। जी जी, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देश भी तो बहुत बड़ा है, 155 करोड़ की आबादी है। तो खाली एमपी कैसे खिला देगा? मैं कहता हूँ, मैं एक बात सभी इलाके आते हैं, सभी उसमें आते हैं, मालों की में कमी नहीं है। बाजार ये चलेगा, कभी 5 ऊपर, कभी 5 नीचे। ये 100-200 तेजी आएगी, वो तेजी आने वाले है। हाँ, वो आने भी नहीं चाहिए। माल कम रहेगा, 2-4 रुपए बढ़ गए, माल ज्यादा रहेगा, 2-4 रुपए की। अब देखो 100 रुपए के चक्कर में, 50 रुपए के चक्कर, पिछले साल नुकसान हुआ ना। बस यही है, 350 रुपए ये बाजार रहने चाहिए। बाजार ठीक है, हाँ, दीवार के लिए भी, बिकवाल के लिए भी। हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है। 200-300 का भाव हो जाए फिर लौट का है तो इसमें मामला गड़बड़ होता है। और अभी देखो कुछ लोग अभी 10 दिन पहले अंदाजा लगा रहे थे कि भाव नहीं बढ़ेगा, देखो तेजी आ गई। आगे भी उम्मीद ऐसी ही बन सकती है। ये जो पिछले हफ्ते झटका लगा आना एकदम से वाला, ये बहुत झटका लगा। झटका क्यों लगा? अब की व्यापारियों को कम लोग गए, झटका बहुत तगड़ा रहा है पिछले हफ्ते का। लेकिन अब ये है थोड़ा धीरे धीरे 1-2 रुपए करके सुधार हो रहा है दिल्ली में। चलिए, अच्छी बात है, ये सुधार अच्छा है जी। जो मेरे पास ये एमपी गाड़ी आई थी, बिकी नहीं थी, ग्राहक भागते, अब बिकने शुरू हो गए। ये जो एमपी गाड़ी पड़ी है बिकनी शुरू होगी, धीरे धीरे बिकेगी भाई साहब, सब बिकेगी। बस ग्राहक तो आएगा, उल्टे बस लेट क्या आएगा। बस यही बात है। मैं तो ये कहूंगा अपने किसान भाइयों को भी, हिमाचल वालों को भी अपने माल निकालते चले। बाजार हिमाचल वालों के लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। अब माल रोकने वाला टाइम नहीं, ये है माल थोड़ा समझदारी से निकाले, क्वालिटी वाला समझदारी से निकाले, एकदम से मंडी ना भरे, धीरे धीरे करके निकालते चले। तो सजो भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा नंबर है कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे ओवन कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 98-917 21-593, A270, सब्जी मंडी आजादपुर, संजू बंसल। धन्यवाद।